डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 1.6 प्रश्नावली 1.6 को प्रारंभ करने से पहले कुछ इस चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लें, फिर आगे इस पर सवाल हम करते हैं। ठीक है। AMN ये 3 शब्दों का हमने इस्तेमाल किया है। ये 3 क्या है? कोई न कोई एक रियल नंबर है, यानी एक वास्तविक संख्या है। तो जैसे अगर कोई संख्या a हो, उसका पावर, इसको क्या बोलते हैं? इसको घात बोलते हैं। हिंदी में इसको घात बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। किसी संख्या का घात अगर m हो, फिर कोष्टक के बाद फिर एक घात लगा हो n के रूप में, तो ये क्या हो जाता है? a पे पावर n गुणे n कर लेते हैं। n गुणे n का मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। उदाहरण के लिए हमने लिया है यहाँ पे, जैसे कोई संख्या है यहाँ पर 5 के पावर क्या है? यहाँ पर 3 है, और कोष्टक बंद है, फिर पावर क्या है? कोई एक संख्या है, जैसे यहाँ पर हमने 2 ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 हो जाएगा। यानी 3 गुणे 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? अब किसी संख्या के ऊपर जितना पावर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये संख्या इतनी बार लिख कर क्या हुआ है? गुणा हुआ है। यानी 5 कितने बार है? 6 बार। यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और एक और 5 हो जाएगा। अब ये 6 संख्या होगा। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, 5 पे पावर यानी 5 पे घात 6 का मान निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार हम दूसरे फार्मूले पर आते हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या है? अगर कोई संख्या m हो, उसका घात क्या हो? m हो, फिर वही संख्या यहाँ पर हो और उसका घात क्या हो? n के रूप में कोई और संख्या हो, तो ये क्या हो जाता है? अगर आधार समान है, आधार समान है तो इसका घात क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इसको आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आधार होता है और इसका जो पावर होता है वो घात कहलाता है। तो जब दो संख्याओं का आधार समान होता है और तो क्या हो जाता है? घात उसके आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कोई संख्या एक 10 है, 10 का पावर 2 है और 10 का पावर 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों का आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। यानी 2 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 10 के पावर 5 का मतलब क्या हो गया? 10 कितनी बार है? 10 5 बार लिख के गुणा कर लेंगे ऐसे ही। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 10 पे पावर 5 का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आए फॉर्मूला नंबर 3 पे, तो क्या है? अगर कोई संख्या a पे पावर m हो, बटे में हो a पे पावर n हो, तो क्या हो जाता है? a पे पावर m माइनस n हो जाता है। जैसे 6 पे पावर 4 है बटे 6 पे पावर 3 है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा? 6 पे पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा। यानी जब नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ जो पावर है इसका चिन्ह क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इसका चिन्ह क्या होगा? यहाँ पर आके माइनस हो गया। और जब आधार समान है होगा तो ये क्या हो जाएगा? पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? 6 पे पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हमारा फाइनली आंसर आएगा? 4 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। यानी 6 कितनी बार है? 1 बार है। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर घात समान है। घात क्या है? समान है। आधार दोनों का समान नहीं है। तो जब आधार समान नहीं होता है और घात समान होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि दोनों आधार का आपस में गुणा कर लिया जाता है और घात कोई एक उस पर रख दिया जाता है। क्योंकि दोनों एक समान है, इसीलिए कोई एक उस पर रख देंगे, हो जाता है। इसी प्रकार इसका उदाहरण लिया हमने। कोई संख्या मान लीजिए यहाँ पर 9 है और कोई संख्या 4 है, दोनों का घात क्या है? 2 है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है? 9 और 4 का गुणा हो जाता है और घात इसका कोई इसमें से एक रख दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? 9 चौका 36, 36 पे पावर कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ? 36 2 बार लिख के आपस में गुणा हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो 1.6 को स्टार्ट करने से पहले इस स्लाइड से इस फार्मूले को जानना और याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। अब अगला स्लाइड में इस सवाल को हल कर। तो प्रश्नावली 1.6
का पहला सवाल क्या दिया हुआ है, पहला का पहला दिया हुआ है 64 पे पावर 1/2 दिया हुआ है। तो इस सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले हमको ये चीज़ें देखना होता है कि इस पावर को, ये पावर किस में है या भिन्न में है, कैसे हम इसको, क्या इसका पावर कितना लेकर आए हैं कि या क्या हो जाए नीचे से या जो चीज़ें अंक दिया हुआ है यानी हर क्या हो जाए वो कट जाए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अगर यहाँ पर 2 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से यह 2 कट जाएगा। लेकिन यह 2 कब आएगा, ये 2 तब उस स्थिति में आ जाएगा जब 8 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो हमको किसी भी तरह यहाँ पे 2 लाना था, तभी यह 2 से यह 2 कट पाता। तो 8 का हमने क्या पावर बना दिया, यानी कि 8 का घात बना दिया 2, और पूरे पर कितना पावर दिया हुआ है, 1/2। अब हमने जो फार्मूला पीछे पढ़ा था कि यदि a पे पावर m हो, फिर कोष्टक बंद हो, फिर पावर कितना हो, n हो, तो उस स्थिति में क्या कर लिया जाता था, a पे पावर m गुणे n कर लिया जाता था। इसी फार्मूले पे अब हम इसको हल करेंगे। कैसे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार क्या दिया हुआ है 8, पावर क्या दिया है 2, फिर घात कितना दिया है ऊपर, ऊपर पावर कितना दिया है 2, अब यहाँ पे 1/2 दिया हुआ। अब क्या करेंगे इसको, 8 पे पावर 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से यह 2 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 8 पे पावर 1। अगर किसी भी संख्या का पावर 1 है तो वही संख्या हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार सवाल नंबर 2 पर आते हैं। तो हम इसका कितना पावर यानी घात कितना लाया जाए कि यहाँ पर 5 बना जाए, कितना इसका घात बनाया जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 32 का हम फैक्टर कर सकते हैं, इसका भी हम फैक्टर करके कर सकते हैं। तो 32 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 16 32 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 हो गया। अब यह कितना है, 1 2 3 4 5 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। यानी 32 का पावर 5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 5 कर देंगे। तो यहाँ जब 2 पे पावर 5 हो जाएगा और पूरे पे क्या पावर दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। फिर यही फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पे पावर m हो फिर पावर n हो तो क्या हो जाता है, a पे पावर m गुणे n हो जाता है। उसी प्रकार इस सवाल को जब हल करने आएंगे तो 5 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 है और पावर क्या है 5 है, यानी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 गुणे 1/5 हो जाएगा ये। अब इस 5 से यह 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर 3 पर आए तो यहाँ पे किसका ये फैक्टर है, इसका ऐसा फैक्टर किया जाए 125 का कि पावर क्या आ जाए वहाँ पर 3 आ जाए, जिससे यह 3 से कट जाए। ठीक है, तो जब हमने 125 का फैक्टर किया तो क्या हो गया, 5 से काटे इसको, 5 दूना 10, 5 25 से 125 हो गया। फिर 5 से काटे, 5 5 25, फिर 5 से काटे, एक बार में कट गया। यानी 5 पे पावर कितना हो सकता है, 3 हो जाएगा। 5 पे पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, इसको 5 पे पावर 3 बना दिया, और पूरे पे पावर कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। यह कौन से फार्मूले से रिलेटेड है, यह यानी वही फार्मूला, a पे पावर m हो फिर पावर n हो तो क्या हो जाता है, a पे पावर m गुणे n हो जाता है। उसी प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। 5 पे पावर 3 है, फिर पावर क्या है, 1/3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 पे पावर 3 गुणे 1/3 हो जाएगा। 3 से यह 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस सवाल का हल। हमने हर सवाल में फार्मूले को लिखने का आदत डाला है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी इस सवाल को हल करते समय फार्मूले को बार बार लिखें, ताकि आपको फार्मूला याद न करना पड़े। सवाल को हल करते दौरान ही आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। ये तरीका होता है फार्मूला याद करने का। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को ऐसे हल किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।